वेल वेलकम टू अ स्टोरी टाइम एवरीबॉडी, अनदर डे एंड अनदर स्टोरी। अभी रिसेंट की बात करूँ तो मैं एडमिट था, हाइपेटाइटिस ई हुआ था मुझे, लीवर इन्फेक्शन। मैं वो अपनी जो मेरी अपलोड स्टोरी टाइम थी मैं वापस देख रहा था, आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसे देख रहा था एंड आई चेक सम कमेंट एंड पीपल वर लाइक व्यू कहाँ है, व्यूक नहीं आया क्या आपसे मिलने? देखो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो जो स्टोरी टाइम था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मेरे दादू जो 80 इयर्स ओल्ड हैं, स्टिल वो मैं जो 28 का है उसको होप दे रहे हैं कि कम ऑन गेट अप। उसमें मैं मतलब वह भी रोज मेरे से मिलने आता था राइट आफ्टर हिज जिम। इवन मानसी उसकी फैमिली मेंबर्स भी आए थे मेरे से मिलने। भाई वो मेरा छोटा भाई है, वो रोज मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। देयर वाज वन कमेंट कि व्यू और प्रिफित में लड़ाई हो गई है। हिज माई यंगर ब्रदर, और मुझे हर रोज मिलने आता था। मेरे को एक बहुत ही पुरानी स्टोरी याद आई। जब मैं और वैबी बच्चे थे, मुझे नहीं पता ये स्टोरी वैबी को याद होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो यूजुअली चीजें ना भूल जाता है। वैबी का स्कूल स्टार्ट होता है एंड मैं एक चीज बता दूं, मेरे को स्कूल छोड़ने एंड ड्रॉप करने की जो ड्यूटी थी वो मेरे ग्रैंडफादर की थी। दादू इज लाइक ऑलवेज देयर फॉर मी एंड वैबी। दादू हमें लेके गए एंड हमें स्कूल में ड्रॉप कर दिया। तो वैबी की नर्सरी थी, मेरी थी सेकंड क्लास। वैबी ने ना मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ था उस दिन, उसका पहले दिन था। वो भी घबरा रहा था बहुत ज्यादा, मैं भी घबराया था। तो होता क्या है, मैं अपनी क्लास में आता हूँ तो वैबी भी ना मेरे साथ ही आ जाता है सेकंड में। टीचर कहती है ये कौन है, ये कौन है प्रभात, हु इज ही? मैं कहा मैम ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। तो कहती ओके, तो ये सेकंड क्लास में नर्सरी में जाएगा ना बेटे। तो वह भी ना मुझे देख के कह रहा भाई मुझे नहीं जाना। एंड मैंने कहा मैं जाने भी नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी तुम मेरे भाई को मेरे से अलग कर दोगे। तो जो मेरी टीचर थी वो वैबी की मतलब गई होगी उधर नर्सरी में, जो भी क्लास टीचर रही होगी वो उनको बुला के ले आई कि आपकी क्लास में बच्चा है वैभव राजपूत एंड वो प्रभात राजपूत का छोटा भाई है, तो एक बार आप आना। वो अलग ही नहीं हो रहे दोनों। वो कह रहा है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा, वो कह रहा है मैं छोटे भाई को छोड़ूंगा नहीं। तो टीचर आई एंड टीचर कह रही चलो वैबी आप चलो, एंड वैबी कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, भाई के साथ रहूंगा। एंड मेरी टीचर कहती प्रभात आप उसे छोड़ो। मैं कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा अपने भाई को, मैं क्यों छोड़ू? तो उसने घर पे फोन किया एंड मोस्ट प्रोबेबली सिग्नल विग्नल नहीं लगा होगा उस टाइम, तो बहुत ड्रॉप होते थे। फिर उसने लैंडलाइन पे फोन करा तो उधर भी कुछ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। एंड जितना मुझे याद है उस टाइम भी ना मतलब ऐसा रहता था, जो लैंडलाइन होते हैं MTNL, अगर किसी को याद हो MTNL के नेट आते थे एंड मतलब लैंडलाइन भी ना डेड ही पड़ी रहती थी। एंड शी बिलाय घर से भी कोई फोन नहीं उठा रहा, भाई अलग हो भाई दोनों। ये छोटी क्लास में जाकर नर्सरी में, आप सेकंड में हो, आप अलग हो यार। एंड मेरे को ना पता नहीं क्या, वो ना जैसे जैसे वैबी ने ना मेरा ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था बहुत टाइट। अभी रिसेंटली वैबी ने अपनी स्टोरी टाइम में बताया था कि उसके ऐसा जे पे रिसेंटली नहीं, थोड़े टाइम पहले सर पे चोट लग गई थी। एंड जब मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था ना, उसने तब भी मतलब ये चीजें ना मुझे याद रहती हैं यार। मतलब जब उसके यहाँ पे स्टेपल हो रहा था ना, तब भी उसने मेरा वैसे हाथ पकड़ा हुआ था जैसे, एक मिनट में आया, एक मिनट में आया, जैसे उसने मेरा बचपन में हाथ पकड़ा था। तो मतलब हम ना अलग नहीं हो रहे। एंड पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया उस टाइम, मैंने ना टीचर को मारना शुरू कर दिया ऐसे बिल्कुल। उस टाइम ना एक बोतल होती थी जिसपे कप होता था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा। एंड यूजुअली ना हम वो गले में टांगते थे। एंड मैंने ना, मुझे इतना याद है, मैंने उठाई उसको दे के मारी। मैं भी तो छोटा ही था, वो क्या ही मारता, उसको तो ऐसे मारना शुरू कर दिया, क्या क्या हमें क्यों अलग कर रहे हो? तो जो टीचर पिटी थी वो अभी को कहती कि आप यहीं बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, आज की बात है, जब लेने आएंगे इनके पेरेंट्स सब बात करेंगे, कुछ नहीं होता, एक दिन की बात है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वह भी ना मेरे साथ बैठा एंड मेरे को मतलब बड़ा ना, अब याद मैं कर रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है चीज कि मैंने वैब ने लिटरली मेरे को एक टीचर पीट दी थी, क्योंकि वो हम दोनों को अलग कर रही थी कि नहीं तुम साथ नहीं बैठोगे। एक दोस्त थी मेरी, मुझे याद है वो शिवानी नाम था उसका। वो मुझे इसलिए याद है, वो ना हैंडीकैप थी यार, वो मेरे साथ नर्सरी से थी। मतलब जैसे उसका जो ये वाला हाथ था ना, मतलब काम तो करता था पर ये हाथ इस वाले राइट हैंड से ना छोटा था। तो मतलब कुछ थी प्रॉब्लम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें। उसका ना यार लोग बहुत मजाक उड़ाते थे क्लास के बच्चे। अब ये छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड में ही शुरू हो जाते हैं, हाथ ऐसे करके दिखा वैसे करके दिखा। गेम्स पीरियड होता था ना, तो जैसे हम जाते थे बाहर, हम ना एक गेम खेलते थे जिसमें ऐसे ना सर्कुलर बनाना होता था, जैसे सारी क्लास सर्कल में खड़ी होगी एंड पहला तीसरा पांचवा अंदर आता था सर्कल के, और जो बाहर थे ना वो बॉल से मारते थे। तो ये ऐसे गेम होती थी एंड जो लास्ट में बचता था वो जीतता था। तो मेरे को याद है एक बार ना उसको किसी ने बॉल मारी थी एंड वो ना गिर गई, वो ना राइट हैंड पे गिर गई, अब उसका लेफ्ट हैंड ही ऊपर था, तो कोई उसको उठाने नहीं गया था। बट मेरे को याद है मैं गया था उसको उठाने। एंड जब से मेरी थोड़ी ना उससे अच्छी दोस्ती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत खास बार अच्छी दोस्ती थी, तो मैं और वो साथ बैठते थे एंड हमारे बीच ना वह भी बैठ गया। मतलब ये चीज जब भी
नया लेक्चर होता, आई मीन जब भी नया पीरियड होता था ना, तो टीचर आती है, ये बच्चा कौन है, ये एंड आई वाज लाइक ये मेरा छोटा भाई है। तो टीचर भी लाइक कि तो इसको इसकी क्लास में नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा और वो भी मैं भाई के साथ रहूंगा। हमारे स्कूल में ना ऐसा था कि नर्सरी और केजी तक था कि सारे सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाएगी, फिर वहां से अलग अलग थे। लंच टाइम के बाद बहला फुसा आने की ट्राई कर रही थी वो जो वैबी की क्लास टीचर थी कि बेटा आ जाओ, टॉफी दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। जब वो ये सब बात कर रही थी तो वैबी को, मतलब वैबी का ये टेक था, मैं अपने भाई को छोड़ के क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रहा। एंड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या हुआ था उस टाइम, बट वैबी ने भी ना उसको मार दिया था। मतलब ऐसे कि जैसे छोटे बच्चे नहीं करते थे, बाल खींच दिया, ऐसे कर दिए, एंड वो ना रख के कि दोनों भाई बड़े बदतमीज हैं, चली गई। तो पूरा दिन वैबी मेरे साथ था। अब यहाँ पे आता सबसे खतरनाक चीज, वैबी की छुट्टी होनी थी 12 बजे, मेरी छुट्टी होनी थी 2 बजे। 12 बजे वैबी को लेने दादू आ जाता है। तो जो वैबी की क्लास टीचर थी, दादू से मिलते हैं कि भाई वैभव राजपूत होगा। वो कहते अच्छा तो आप हो उनके पेरेंट्स दोनों के। तो दादू ने कहा पेरेंट्स नहीं, मैं ग्रैंड पेरेंट हूँ। उन्होंने बताया कि वो छोटे वाला बड़े वाले के साथ बैठा है उसी क्लास में। उसने बता भी दिया होगा कि आपके बड़े बेटे ने तो बॉटल दे के मार दी मुझे और छोटे ने बाल वाल खींच दिए। दादू वहां से तो खाली हाथ ही गए थे। एंड जब मेरी छुट्टी हुई थी तब हम दोनों को ले गए थे। तो दादू ने ना हमें तब समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, आप छोटे हो, आप ही क्लास अलग है, भाई बड़ा है, भाई की क्लास अलग है। आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं पता। हमारा बॉन्ड ऐसे ही है शुरू से। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कभी लड़ाई ना हुई हो, हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, बट वी लव ईच अदर, वी केयर फॉर ईच अदर। दादू मुझे और वैपी को लेके जब घर गए तो मम्मी को बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा हो गया था। मम्मी ने हमें डांटा कि टीचर को कोई बोतल मारता है, एंड वैपी वहां पे मम्मी वो हमें अलग कर रहे थे। देन हमारी क्लास ली थी अच्छे वे में, पापा जी ने, मम्मी ने, दादू ने भी समझाया था अच्छे से कि आप नर्सरी में हो, आपकी क्लास अलग होगी, आप सेकंड में हो, आपकी क्लास अलग है। अगले दिन से हम दोनों अलग बैठने लगे थे। मतलब वैबी अपनी क्लास में गया था, मैं अपनी क्लास में गया था। बट मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है, लंच ब्रेक में वैबी आया था मेरे पास, भाई अलग भाई, वैबी भाई। एंड हम दोनों सब, मुझे याद है, अरे मुझे ये मुझे अच्छे से याद है कि जैसे लंच कर रहे थे ना, तो उसकी टीचर लेके आई थी कि मान नहीं रहा है, अरे भाई, अरे मैं भी मतलब साथ लंच किया था। आई आई रिमेम्बर दिस थिंग, मेरे को अच्छे से ये चीज तो यहाँ बिल्कुल मेमोराइज्ड है। एंड देन आई एम नॉट श्योर ये था कि नहीं था, बट जब मैं भी जा रहा था, जैसे 12 बजे उसका ऑफ हो गया, मेरा शायद कोई पीरियड चल रहा हो, बीच में इंटरप्ट हुआ था कि 1 मिनट इसको अपने बड़े भाई को बाय बोलनी है। तो बाय भाई है ना, मिलता हूँ भाई, बाय, 2 बजे मिलेंगे, ये सब। हाँ, द गुड ओल्ड डेज। आई स्टिल कांट बिलीव कि मैंने अभी ने टीचर को मारा था। सॉरी टीचर इफ यू हैव वॉच दिस।